आप लोगों को वहाँ रहने का मौका मिले तो रहेंगे जी आप लोगों को ईरान में रहने का मौका मिले तो रहेंगे हम लोग को रहने का मौका मिलेगा, वहाँ शहीद होने का मौका मिलेगा, शहीद होंगे। जब यहाँ हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है, वहाँ तो छोड़ दिया। अच्छा भाई अगर कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, उसके दिल में कोई भी कुफ्र हो, हम उसको छोड़ेंगे। यहाँ से हमें लगता है चौकी तक के नहीं जा पाएगा अच्छा। अगर इस्लाम पे बात आ जाएगी। तो मौलाना है साजिद रशीदी, उनको सुनेंगे, अध्यक्ष हैं ऑल इंडियन इस्लाम एसोसिएशन के। उनका कहना है अगर कभी भी भारत और ईरान की अगर लड़ाई होती है तो जो भारत का मुसलमान है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ये कहाँ तक सच्चाई है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मुसलमान अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, पहली बार कैसे खड़ा हो जाएगा किसी कहने से? ऐसी बातें आप आज़ादी जो ही है उसका इतिहास उठा के देख लिए, मुसलमान कभी देश के विरोध गया है जो आज जाएगा? रहा पूरा रमजान का महीना क्लास बढ़िया हाँ। बढ़िया, दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कुछ विरोध प्रदर्शन भी होगा उन्होंने किया है। जी तो भाई वो तो जो जिसका मरा है कोई तो जी। वो दुख तो होएगा। हाँ। तो उसकी वजह से उन्होंने किया है। आज भी कुछ होने वाला ऐसे खामनेई साहब को लेके हो गया। क्या हुआ था उसमें कुछ बताना चाहिए? कुछ नहीं, बस नारेबाजी उनके खिलाफ हुई है। हाँ। बस तो क्या लगता है आपको इससे कुछ वहाँ पे कुछ असर पड़ता है, कुछ यहाँ पे कुछ असर पड़ता है कुछ? यहाँ के जो गवर्नमेंट है हाँ उनसे वो कहेंगे जी कि भाई वहाँ के पर मुसलमानों ने आपके खिलाफ इतना कहा है, आप लोग अपना जो है वो वापस करिए, न तो और इससे ज्यादा वो होगी लेकिन बमबारी। सरकार तो कहती है, लोग कहते हैं कि जब भारत में रहे तो फिलिस्तीन के बारे में क्यों ही सोचें। भारत में रहते तो भारत का हम समर्थन करते हैं, जी जी ठीक है, लेकिन वो हमारे एक औलिया अंबिया थे जी जिनका उसने जो मर्डर किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसकी वजह से तो दुख तो होएगा, उसकी वजह से चिल्लाएंगे भी। जी। लेकिन सर एक उससे भारत से क्या मतलब उसमें? अच्छा सर, खामनेई साहब का कुछ ताल्लुक सुनने में आ रहा है, बाराबंकी से भी था, कुछ ये बताना? सब हम लोग को नहीं मालूम। बाराबंकी से ताल्लुक है उनका? उनके जो है दादा जो है खामनेई साहब के, जी वो बाराबंकी के रहने वाले हैं। हाँ फिर उन्होंने वहाँ जाके पढ़ने के गए जी। तो उन्होंने वहीं नागरिकता ले ली। अच्छा। जी हाँ। तो लेकिन लोग ईरान में इतने लोग क्यों खुश है? जैसे भारत में आप लोग उनको कुछ मानते थे, ईरान के लोग इतना खुशी क्यों मना रहे फिर? वो ईरान के थे, ईरान के बादशाह थे, तो ईरान वाले खुश नहीं होंगे क्योंकि लेकिन उनकी तो मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दी ईरान गई। वाले खुश इसलिए हैं कि खुश कहाँ है? उनके पास तो कमी है। अच्छा। जो बमबारी कर रहे हैं दूसरे पे, उसके वजह से खुश है जी। अमेरिका इसराइल की वजह से खुश है, उसकी वजह से। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे अक्सर तस्वीरें आएंगी, आपने भी देखा होगा। भाई मीडिया वाले देखिए कुछ सच तो बताते रहिए, अच्छा हाँ। या आप खुद बताइए कोई सच बताता? हम तो सच बताते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। 90% मीडिया झूठ बोलती है और सबको दिख रहा है मीडिया बड़ा देखो, चढ़ा के बात कर। एक बात भी तो सच नहीं बोल रहा है कोई। अच्छा। इतनी मीडिया एक बात तो नहीं दिखा रहा है, नहीं सच बोल रही मीडिया। नहीं बोल रही क्या यहाँ क्या गलत बोली है? क्या ऐसे आप लोग की क्या चीज सच दिखा रहा है ये बता दिए, एक सच दिखा दिए। सच जो हो रहा है वही तो दिखाया जा रहा है। नहीं, जो हो नहीं, रहा है वही तो दिखाया जा रहा है। कोई से भी कोई एक बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है हाँ। कि वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वो जो बेगुनाह मजलूम जो मारे जा रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि उनका ताल्लुक हमारे इंडिया से, ईरान से बहुत ताल्लुकात रहे हैं, अच्छा। जो हजारों साल से, समझे 1000 साल से संबंध है ईरान से। तो भारत को इसमें बहुत सपोर्ट दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि भारत सहयोग करे फिलिस्तीन का? पर वो सहयोग करे। करे। जी हाँ। बांग्लादेश में जो होता है तो कोई क्यों नहीं तब विरोध करता है? से कोई ताल्लुक नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा इंडिया शुरू से ही ईरान से अच्छा, साथ। फिलिस्तीन से ताल्लुक है सर, पर बांग्लादेश से नहीं रखना जी है। बांग्लादेश ने वहाँ फिलिस्तीन। पे भी सर हिंदू मारे गए थे। जी हाँ, तो इसके लिए हमें बहुत अफसोस है, तो इस बात के तो हमें बहुत अरे अफसोस जो है। बात कर रहे हैं उनसे बात करने दीजिए ना। जी। अच्छा सर, एक वो है मौलाना साजिद कुछ ऐसी बात कर नहीं रहे हैं आप लोग जो भगाए जा रहे हैं। तो साजिद रशीदी जी हैं, आप लोग के मौलाना होंगे, अध्यक्ष हैं वो ऑल इंडियन इस्लाम के। तो उनका कहना है कि अगर भारत और अगर कभी वहाँ पे लड़ाई होती है ईरान में, तो हमेशा आप लोग साथ देंगे भारत का, उनका ऐसा कहना। बट हम आप लोग से जानना चाहते हैं, लेकिन किसी कहने पे तो जान नहीं सकते, हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि किसका साथ नहीं, देंगे? तो हमारा इंडिया के साथ तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो इंडिया बिल्कुल सहयोग दे। हाँ। और जयशंकर साहब ने भी बोला इंडिया की तरफ से। हाँ। तो इसके लिए अब ये कुछ मीडिया वाले बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, या विदेशी मीडिया नहीं बोले सर, वो मौलाना जी बोल रहे हैं। जी हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे इससे अपने क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद दानिश। कैसा जा रहा है आपका? आज आखिरी जुम्मे का नमाज भी था रमजान का, कैसा गया आज? बहुत बेहतरीन गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कुदस दिवस कुछ आप लोग मनाते हैं हर साल आखिरी रमजान में, ऐसा फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को। जी, जी। तो क्या करते हैं उसमें कुछ बताना चाहेंगे? नमाज पढ़ते हैं और वतन के लिए दुआएं करते हैं, हाँ। देश आज के यहाँ पे काम के लिए।
यहाँ पे खामनेई साहब को लेके भी कुछ हुआ था प्रदर्शन? हाँ, खामनेई साहब के लिए लेकर के एक तो काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है जी। तो क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ा यहाँ की सर कुछ किसी पे भी असर पड़ा? हाँ, वहाँ लड़ाई होने से हिंदुस्तान पे तो असर पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन अभी भी लगातार लड़ाई हो रही है सर। तो जितनी लड़ाई वो बढ़ती रहेगी उतना ही असर यहाँ पड़ता रहेगा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि यूपी की जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है? इस तरह की आप लोग को परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है? यूपी की व्यवस्थाएं तो योगी आदित्यनाथ जी बता सकते हैं, उसमें वही बता सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का काम कैसा लगता है आपको? काम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत यही है कि थोड़ा महंगाई को लेकर के नहीं ध्यान देते हैं। अच्छा, बाकी प्रशासन को लेकर के तो ठीक है। प्रशासन ठीक कर रही है? हाँ, प्रशासन आप लोग को किसी तरह का ठेस पहुंचता है या किसी तरीके की आप लोग को परेशानी होती है उत्तर प्रदेश में? नहीं, अभी तो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो है थोड़ी सी दिक्कतें जब आती हैं ये सब प्रदर्शन को लेकर के होती है तो उसमें पुलिस का सहयोग दिया जाता है। अच्छा, पुलिस सहयोग करती है ना पूरी तरीके हाँ, से? बिल्कुल बिल्कुल। कोई रोका टोकी तो नहीं होती ना आप लोग को? नहीं, कोई रोका टोकी नहीं होती है। हाँ, तो एक और बात पूछना चाह रहे हैं, अभी आप देखे होंगे दिल्ली में जो केस हुआ था तरुण के साथ, उस पे क्या कहना चाहेंगे? उस कृत्य को आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में हमको जानकारी इतनी नहीं है। तो पूरे सोशल मीडिया पे वो तो है, उसका मर्डर कर दिया गया, जो बलून फेंका गया था एक बच्ची की तरफ। जानकारी नहीं उसके बारे में। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है? इतनी जानकारी नहीं है, सुना था लेकिन देखा नहीं था इतनी जानकारी। चलिए ठीक है, क्या नाम है? कैसा जा रहा है रमजान? बहुत बढ़िया माशाल्लाह से। अच्छा जा रहा है? रोजा वोजा रखे पूरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हो जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल हुए थे? जी हुए थे। क्या क्या हुआ था वहाँ पे? बहुत से बयान हुए थे। हाँ। जी। अच्छा, भैया से बात करते हैं, आइए यहाँ पे। क्या नाम है भैया? साजिद। आज आखिरी जुम्मा था, कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है। अभी ईद में क्या क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं ईद में? इंशाल्लाह जो हर साल होता वही होगा, कोई नया थोड़ी ना होगा। अच्छा जी। अभी भी खामनेई साहब को लेके लोगों में बहुत आक्रोश है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। मैं विरोध प्रदर्शन में नहीं था। आप नहीं थे, शामिल नहीं हुए? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बहराइच का रहना हूँ। बहराइच के रहने। जी। यूपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूपी की कानून व्यवस्था कैसे चल रही है? कानून व्यवस्था का क्या किया जाए, जब सरकार जैसे चलाएगी वैसा चलेगा, हम लोग को चलाने से तो कुछ चलेगा नहीं। अच्छा, सरकार अच्छा नहीं चला पा रही क्या? अब वो हम क्या कह सकते हो, सब लोग देख रहे हैं, कहने से तो होगा नहीं। जी। एक मौलाना है साजिद रशीदी, उनको सुनेंगे, अध्यक्ष हैं ऑल इंडियन इस्लाम एसोसिएशन के। उनका कहना है अगर कभी भी भारत और ईरान की अगर लड़ाई होती है तो जो भारत का मुसलमान है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ये कहाँ तक सच्चाई है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मुसलमान अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, आज पहली बार कैसे खड़ा हो जाएगा किसी हाँ, कहने से? ऐसी बातें आप आज़ादी जो ही है उसका इतिहास उठा के देख लिए, मुसलमान का भी देश के विरोध गया है जो आज जाएगा। तो वो मौलाना है आपके और एक अध्यक्ष हैं, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसी मानसिकता क्यों फैला रहे भी कह सकता है, उसके हम थोड़ी ना वो कर सकते, हम अपने जिम्मेदार है ना। दुनिया कुछ भी कहेगा वो हम थोड़ी ना समझेंगे। जो गलत कहेगा वो गलत है, जो सही जो कहेगा गलत है वो गलत है ना। बिल्कुल है। सर, वो जो तरुण के साथ जो केस हुआ है दिल्ली में, उसको किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसको सही हुआ या गलत हुआ, कुछ बताना चाहिए? बारे में हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज होगी तो बताएगी, मुझे नहीं तो नॉलेज। पूरा सोशल मीडिया पे तो चर्चा है। मैं आज 2-4 दिन हो गए सोशल मीडिया खोला ही नहीं। खोले नहीं, चलाते नहीं। सर, आज इतना जमाना, इतना आजकल फास्ट फॉरवर्ड, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का हमें कोई बात सही नहीं लगती। आधा तो फेक होता है, आधा सही होता है। अच्छा, लेकिन अच्छा बुलडोजर चला उनके घर पे, ये जानते हैं किन चला है? बुलडोजर तो योगी जी सबके घर पे चला देते हैं। दिल्ली में चला, दिल्ली में तो रेखा गुप्ता जी में भी वही है, जो यूपी में है वही दिल्ली में हो गया है। योगी जी की कर्मो रहम पे चल रही है रेखा जी? अब वो जाने, हम क्या बता सकते हैं। तो जो उनके घर पे बुलडोजर की प्रक्रिया हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब जिसका जो नियम है उसको क्या कहा जा सकता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यूपी में आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की? नहीं, अभी जब से मौजूदा सरकार आई है लोगों को कहना है कि मुसलमानों को बहुत परेशान किया जाता है, ऐसा है क्या? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अरे सर, आप बताएंगे, आप लोग ही तो बोलते हैं कि मतलब आप नहीं, कोई और लोग बोलते हैं कि परेशान किया जाता है, तो आप ही तो बताएंगे क्या वाकई में परेशान किया जाता है? किस तरीके की कोई आप लोग के साथ भेदभाव होता है? जैसे ये सरकार का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबका साथ सबका विकास तो सबको दिख रहा है, कहाँ साथ हो रहा है कहाँ विकास हो रहा है। सर, 5 किलो राशन हिंदू को मिलता है, 5 किलो राशन आवास हिंदू को मिलता है। एक बात बताए, राशन पे जिंदगी कट जाएगी। आवास अभी गैस महंगा हुई तो उसका नहीं चर्चा हुआ। पहले गैस महंगा होती थी तो सब रोड पे आ जाते थे, आज 1400-1500 पेट्रोल जा रहा है, पहले 65 में था, अब 120। सबके लिए हो रहा है ना, सिर्फ आप लोग के लिए थोड़ी ना। ऐसा थोड़ी ना है, सबके लिए हो रहा है। तो हम पूछ रहे हैं भेदभाव, किस तरीके का भेदभाव हो रहा है आपके साथ यूपी में? भेदभाव वो तो जाहिर सी बात है, जो दिखता होगा सबको किसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, बताना चाहेंगे कुछ? उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना। हम भी जाने कि किस तरीके का हो रहा है भेदभाव, क्या कर रही है ऐसा सरकार? उसके बारे में हम लोग क्या इतना चर्चा करेंगे तो देखा जाएगा फिर आगे का बात। अच्छा, कुछ नहीं बताना चाहेंगे? अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है 27 में अब की बार योगी जी फिर से अपना परचम लहराएंगे, कुछ बदलाव आएगा अब की बार?
वो तो जनता पे डिपेंड करता है। आप भी तो सर जनता है वो जब वो हम तो वोट देते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो गलत करेगा उसको नहीं देंगे। क्या लगता है मौजूदा सरकार काम वाम कर रही है कि नहीं कर रही है? वो तो दिख रहा है, जिधर काम हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है, काम कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सर बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। और हमारे बताने से थोड़ी ना होगा, हर किसी को दिखता है, वो तो जब चुनाव होगा वोट पड़ेगा तो सामने नजर आ जाएगा। तो सर आप भी देंगे? करता है बिल्कुल देंगे। हाँ तो किसको क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा फिर से ये सरकार आएगी? होगा बदलाव। अच्छा आपकी कौन पसंद है, अखिलेश यादव, योगी जी या फिर मायावती? मुझे कोई नहीं पसंद है, जो काम करे वो पसंद है। अच्छा जो काम बस करे। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो काम करे वो जो अच्छा करे बस वो। आजकल के देख लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। नौजवान पढ़ा लिखा घूम रहा है, अनपढ़। योगी जी स्वरोजगार को बढ़ावा करते हैं, कुछ कहाँ किसको रोजगार लोन देते हैं 0 इंटरेस्ट पे। किसको लोन से काम चलेगा? लोन देंगे लेंगे मतलब वो स्वरोजगार पे उसको बढ़ावा देते हैं। दोबारा लेंगे नहीं, देंगे तो नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स बड़ा आदमी लोन लेके भाग जाए 20 करोड़ 30 करोड़ का, उसको नहीं पकड़ते। गरीब अगर 50,000 का लोन ले ले तो देखो उसके गर्दन पे छुरी चल इस जाएगी। सरकार की योजना से बहुत लोगों को लाभ मिला, बहुत लोग अपना स्मार्ट बाजार खोले हैं, दुकान खोले हैं। हमें तो नहीं मिला, नहीं मिला किसी हाँ। तरीके से। किसी भी तरीके से नहीं मिला, हमें तो दिख भी नहीं रहा है। आप बता रही तो हमने सुना है बहुत लोगों को लाभ मिला है। हमें तो वही तो दिक्कत है, बहुत लोगों को पता भी नहीं ना योजनाओं के बारे में सरकार जाहिर की। सी बात है, हर छोटी छोटी सी योजना लागू करेंगे तो सबको, जो पकड़ने वाली हो जो सबको चर्चे में लिया, जो देने वाला होगा वो चर्चे में नहीं आता, वो चुप्पे से लागू होकर खत्म हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल है, ऐसा तो नहीं है सर, बिल्कुल यही है। बहुत लोगों को आवाज मिला है, हिंदू मुस्लिम देख के आवाज नहीं मिला है, आवाज कहाँ मिला है? बड़े बड़े क्या है लोगों को उसमें, आवाज क्या मिला है, गरीबों आवाज मिला गरीबों को ही आवाज मिला है। गरीबों का तो खाली कोई नाम है नहीं। गरीबों का, अच्छा गरीबों का आवाज नहीं मिलता। लेकिन सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि मिलता है सबको, किसी को नहीं मिलता है। खाली सरकार कहती है यूपी में 4 जातियां हैं, एक गरीब और एक बेरोजगार, एक युवा, एक महिलाएं। तो बोलते हैं सरकार खाली बोल देती है, किसान किसान बेरोजगार नहीं किसान। मजदूरों के पास तो वो पहुंचता तो नहीं। सबको दिख रहा है किसके साथ क्या है, किसको लाभ मिला है किसको नहीं मिला है, अच्छा वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर कैसी। तो कैसा गया आपका पूरा रमजान का महीना? बहुत बढ़िया अच्छा गया जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखे थे पूरा? पूरे नहीं रखे, कम रखे, हाँ थोड़े रखे। थोड़ा रखे थे, पूरा नहीं रखते। लेकिन आप लोग ने तो सुना है कि कंपलसरी होता है पूरा रोजा रखना। जरूरी थोड़ी ना है, अब आदमी काम धंधा भी तो देखेगा, पूरे रोजे रखेगा तो खाएगा क्या, मट्टी। अच्छा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें आप थे, हिस्सेदारी थी? जी क्या हुआ था विरोध प्रदर्शन में? नहीं वो हुआ था इसराइल के बारे में और इजराइल के बारे में? जी। लेकिन अच्छा जब सुनने में ऐसा आता है तो जो भारत के मुसलमान हैं वो जब बांग्लादेश के साथ कुछ होता है, जब हिंदुस्तान के साथ कुछ होता है तब नहीं खड़ा होता है, जब फिलिस्तीन गाजा के साथ नहीं 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 ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, ये तो हाँ। मुसलमान का खड़ा होगा ना, हाँ। ये क्या जुल्म होगा उसका खड़ा होगा, सैनी उसका नहीं खड़ा होगा। अच्छा लेकिन बांग्लादेश में भी भैया जो जिस तरह हिंदू को मारा गया था उस पर तो किसी ने कुछ आपत्ति? तो वो हिंदू सरकार ही आप खुद देख रहे हैं ना, हाँ। ये सरकार चली वो कैसा कर रही है। बांग्लादेश में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो मारा गया था, हिंदू मारे गए थे युवक। तो भाई बस सही है आपकी, तो यहाँ भी देखे ना कैसे चल रहा माहौल, जैसे वहाँ का माहौल है यहाँ का माहौल है। क्या यहाँ का माहौल खराब चल रहा है? जी क्या चल रहा है बताइए? आप खुद देख रहे हैं, सरकार खुद जानती है। क्या आप लोगों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? जी बहुत हो रहा है इसी क्या भेदभाव हो रहा है बताइए? 19-20 का फर्क होता है, कैसा भी लेकिन सरकार तो सबका साथ सबका विकास करती है, सबके साथ खड़ी होती है। सरकार सबका खड़े तो क्या बात था फिर, योगी जी का काम आपको पसंद नहीं आता? पसंद आता तो क्या बात है, सरकार क्या अच्छा बताएं। चलिए, दिल्ली में जो केस हुआ है तरुण के साथ, जो उसको मार दिया गया है, रमजान में एक महिला थी, उसके ऊपर बलून का छिट्टा चला गया था, उस पर मार दिया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? उस पर क्या कहना चाहेंगे? जानते हैं तरुण केस को? फोन तो चलाते ही होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं बहुत कम, बहुत कम फोन चलाते हैं। कैसे आजकल की यूथ है, आप फोन नहीं चलाते। फोन नहीं चलाते रमजान में? ये देखिए इन लोग को जो इतना हॉट टॉपिक बना है आजकल तरुण केस, उसके बारे में इन लोग को पता ही नहीं, कह रहे फ़ोन ही नहीं चलाते हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। कैसा जा रहा है आपका पूरा रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान हमेशा अच्छा जाता है। हाँ। किसी तरह की तो परेशानी है, किसी तरीके की दिक्कत आती है? परेशानी दिक्कत हम लोग को कुछ नहीं आती, क्योंकि सरकार से कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। हम लोग को सरकार से कोई मतलब नहीं है। परेशानी दिक्कत का, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। दूसरी चीज़, रोज़ा खोलने में जो कुछ है वो सब अपना रहता है, कोई सरकार का वो नहीं रहता है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि आप जगह जगह पे देखिए, आप पुराने लखनऊ के शहर को छोड़िए, और भी ऐसे ऐसे शहर हैं जिस जगह कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है 2017 के बाद। अच्छी है, कुछ नहीं अच्छी है। इतने सालों में मैं बता दिए, जगह जगह पे पुलिस खड़ी रहती, कितनी बढ़ गई है। जगह जगह पे पुलिस तो खड़ी रहती, पहले तो दंगे हो जाते की हैं। वजह है प्रशासन इसलिए खड़ा है क्योंकि आज अलविदा का दिन है, ठीक है।
तो इसलिए प्रशासन जो है अपनी हर चीज को मुस्तैद रखे हुए कहीं पे कोई तरीके की अनहोनी ना हो। ठीक है, कानून व्यवस्था मतलब अच्छी है ना, पहले ये थोड़ी तो ना हर होता था। सरकार में रहा है, ये तो हर सरकार में रहा है। लोग बोलते दंगे हो जाते किसी थे। का त्योहार आता है, चाहे होली हो, बकरीद हो, ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अच्छा। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि जनता को कैसे हर तरीके से सहयोग देना है। ठीक, ये तो हर सरकार में रहा है, मायावती जी की सरकार हो, अच्छा। अखिलेश जी की सरकार हो, अब इस टाइम पे भाजपा की सरकार है, तो ये तो हर सरकार में ही ये चीज रही है। लोग कहते हैं अब जब से भाजपा की सरकार बनी तब से ऐसा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तब से ऐसा खराब हुआ है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, आप तो मीडिया लाइन से हो, लेकिन आपको खुद मालूम होना चाहिए छोटी छोटी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो न्यूज़ पे नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, आप लोग पोर्टल के ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे डाल देते हैं या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो वो चीज़ सामने आ जाती है। और उसमें भी जब अगर क्रेज होता है तो बड़ा चैनल जब भी उठाता है उसको। ठीक है, तो कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसको दिखाया नहीं जाता। तरुण जो केस हुआ था दिल्ली में, उसको किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में जानते होंगे आप? इसके बारे में मुझे जानकारी अभी हुई नहीं है, क्योंकि अभी हम काफ़ी दिन के बाद में लखनऊ के अंदर आए हैं, तो इसलिए लखनऊ से उससे क्या मतलब, वो तो दिल्ली केस था, फोन नहीं, पे तो दिख मैंने रहा है। उसके बारे में देखा नहीं है ना, क्या मैटर है उसको। बाकी यार आपको चर्चे में है सर वो। बिल्कुल मैंने नहीं देखा। रमजानों में हम लोग मोबाइल का कम यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि दिन भर रोजे से रहते हैं, तो मोबाइल पे इतना अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए, आपको नहीं पता, हम बता दे रहे हैं। बेकार शक्लें आ रही हैं जिनको देखने का दिल नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, चलिए सर, हम बता दे रहे हैं क्या हुआ था उनके साथ। उनकी कोई भांजी या भतीजी थी, वो ऐसे रेलिंग पे खड़ी थी, बलून का वो गुब्बारा था पानी वाला, होली का टाइम था, वो एक महिला चली थी, छिट्टा चला गया उसके ऊपर हल्का ऐसे सा। छिट्टा नहीं गया होगा, हाँ। ऐसे नहीं गया होगा। अच्छा। कोई ना कोई वजह बनी होगी जो उनके ऊपर छिट्टा गया होगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अच्छा आदमी बच्चे कभी से तो हिंदू गलती हो मुस्लिम नहीं सकती करता है। है। बच्चे से गलती हमेशा होती, चाहे किसी धर्म का हो। हाँ। ठीक है, बच्चा होता है, लेकिन ऐसे छिट्टा नहीं जा सकता। क्यों? छिट्टा जाने पे सर अच्छा मर्डर हो आदमी- जाएगा सर, सुनिए, छिट्टा आप ये जाने पे बात- मर्डर हो जाएगा। बस क्यों हो जाएगा मर्डर? क्यों हो जाएगा? क्यों किया गया? क्यों हो जाएगा? उसके पीछे कोई दूसरी वजह हुई होगी, हाँ। कोई ना कोई वजह हुई होगी जिसके बारे में मुझे जानकारी उनके नहीं घर- है। तो उनके बता तो नहीं, उनके घर को भी, घर वालों को भी बेरहमी से पीटा मैं गया था। आपकी बात से सहमत हूँ, हाँ। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह हुई होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है। ठीक है, अब इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, या जो लोगों ने ये किया वो जिम्मेदार है। हाँ, तो ठीक, उनके साथ ही अच्छा किया था, उनके आदमी घर- कभी उनके घर पे भेदभाव वाली बुलडोजर बात भी- नहीं करता है। उनके ठीक घर है, पे बुलडोजर भी हिंदू चला हो, मुस्लिम हो, होली का त्योहार होता है, हमारे भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। रमजानों में होली पड़ी, पूरा सहयोग किया हम लोग ने। ईद में हमारा सबील लगती है, जगह जगह पे बटने का काम होता तो है। फिर ऐसा क्यों हर कर दिया हिंदू जाता आदमी है? साथ में, मेरा दोस्त सब मिलके सहयोग करता है। ठीक है, आपकी बात सही है, कुछ तो फिर ऐसा क्यों कर दिया गया? लोग- छिट्टा पड़ने पे ऐसा सुनिए क्यों मेरी कर दिया बात, गया? कुछ ऐसे लोग जो है हर तरीके की भावनाओं को ठेस दे रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हो। अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि भाईचारे से अगर हर चीज देखी जाए तो हर चीज सक्षम है। अगर भाईचारे को छोड़ के हिंदू मुस्लिम के फेवर में आएंगे, आप देख ली किस तरीके से हर तरफ छोटी छोटी सी बात को। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, नखास चौराहे के पास में मैंने एक छोटी सी झलक देखी। क्यों नहीं रुका? क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये देखा, कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए, एक टोपी लगाए लड़के को, उसको उठा के वहाँ पे रोका। रोकने में कोई भी वजह हुई हो, कुछ भी हो, रिक्शा लड़ गया हो, कुछ भी हो, तो उसको तुरंत चौकी के पास रोक के पुलिस वाले से बात हो रही है। ये सब चीजें पुलिस और प्रशासन के बीच में नहीं होना चाहिए। सबके साथ होता है, कोई गलती हुई, उसमें मैंने हिंदू तुरंत मुस्लिम मैनेज की किया। नहीं है सर, वो तो सबको कुछ देख के नहीं। आता है, सबको मैंने देख ये के चीज होता है। वहाँ पे देखी, मैं रुका नहीं, क्यों? नमाज का वक्त हो रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें भेदभाव वाली नहीं है। हम जितना अगर भाईचारे के साथ में रहेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया अच्छा, है। लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है कि जिससे ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी साहब, जी। उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो भी हो गई, जी, जी। तो उसके बाद लखनऊ में इतना प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों के अंदर बहुत ही मतलब लोग बहुत ही हैरान थे कि ये इतने- मोहब्बत है, हाँ। ये मोहब्बत है। हाँ। दुनिया में ऐसा शेर नहीं आएगा दोबारा। अच्छा, दुनिया में ऐसा शेर नहीं आएगा। ये मोहब्बत है लखनऊ वालों की। ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन ये लखनऊ वालों की मोहब्बत है। और वो शेर था, शेर है, और शेर जिंदगी भर रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसे सुनने में भी आया, ये भी आया कि बाराबंकी से भी कुछ उनके ताल्लुक थे खामनी साहब के। नहीं, मैंने भी ये चीज़ देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है कि उनका क्या नाम है, पहले घर हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है, जिसको वो वहाँ जाया करते थे, उनसे वहाँ से जो भी है। लेकिन मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि दूसरा शेर ना हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान के बाहर पैदा नहीं होगा। ठीक है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। जो इंसान बंकर में जाने के लिए उनकी सिक्योरिटी, उनकी आर्मी कह रही है कि साहब आप बंकर में जाइए। मैं यहाँ के वज़ीर आला की बात करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ। अगर खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान पे कोई आफत आ जाए तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी कहेगी आप जाइए, इसमें सेफ हो जाइए। लेकिन साजिद रशीदी जी हम जानते होंगे। छोड़िए, उनने क्या बात बोली कि हम अगर बंकर के अंदर चले जाएंगे, हमारी आवाम तो बाहर है,
हमारी आवाम तो बाहर है, तो ऐसा शेर दोबारा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप लोगों को अगर वहाँ रहने का मौका मिले तो रहेंगे? जी, आप लोगों को ईरान में रहने का मौका मिले तो रहेंगे? हम लोग को रहने का मौका मिलेगा, अगर वहाँ शहीद होने का मौका मिलेगा शहीद होंगे। जब यहाँ हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है, वहाँ तो छोड़ दिया आप। अच्छा, भाई अगर कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, उसके दिल में कोई भी कुफ्र हो, हम उसको छोड़ेंगे। यहाँ से हमें लगता है चौकी तक के नहीं जा पाएगा। अच्छा, अगर इस्लाम पे बात आ जाएगी। 16 घंटे का रोजा रखते हैं हम लोग, 16 घंटे का, ठीक है। रात में मगरिब में जब अजान होती है, जब एक घुट पानी पीते, जब जाके रोजा खोलते हैं, तो जब हमारे जिस्म में कुछ नहीं होता ना, तो हमारा ईमान और तक पे होता है। अच्छा, साजिद रशीदी को जानते हैं? मौलाना जी हैं जो। मौलाना साजिद जी नहीं है, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं। साजिद रशीदी जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इस्लाम के, मतलब इस्लामिक एसोसिएशन के वो साजिद रशीदी हैं मौलाना। उनका ये कहना है कि अगर कभी भी भारत और ईरान का अगर युद्ध होता है, तो जो भारत का जो मुसलमान है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा होगा। ऐसा कुछ क्या नहीं बताना है। चाहिए? मेरा हिंदुस्तान पहले है मेरा। मैं जिस मिट्टी पे रहता हूँ, मैं उसका पहले ही वो करूँगा। और हिंदुस्तान और ईरान में झगड़ा और जंग का कभी माहौल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को जो सपोर्ट और हिंदुस्तान को मदद दे रहा है वो ईरान दे रहा है। यहाँ के वजीर आला और यहाँ के प्रधानमंत्री जी इस बात को जिक्र नहीं करेंगे। आप देख लिए एक सिलेंडर को लेके कितना कोहराम मचा पड़ा हुआ है पूरे उत्तर सब अफवाहें हैं। आपके घर में सिलेंडर खत्म हुआ? अभी नहीं, अभी तो नहीं खत्म हुआ है। मेरे क्या खत्म हो गया। 3000 रुपए का सिलेंडर दे रहा है। ठीक, कल मैंने 10 किलो लकड़ी अपने के रखवाई है, उसको मैं जलवाने का काम करूंगा। ये सरकार इस जगह पे आके रुक गई है। मतलब सिलेंडर ये यूपी की सरकार ये कह रही है कि सिलेंडर की किल्लत हो रही है। तो ये अगर अफवाह है तो सिलेंडर कहाँ जा रहे? मतलब सिलेंडर की किल्लत हो रही है, बहुत ज्यादा किल्लत है। चलिए खैर, आखिरी के रमजान चल रहे हैं, आज से 6-7 दिन बचे, लेकिन ये तो समझ लिए बहुत बड़ी चीज है। इसमें हिंदू हो मुसलमान हो, हर आदमी इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। समझ रहे? लेकिन बड़े आदमियों को भी दिक्कत हो रही है। घर में सिलेंडर नहीं होगा, खाना किस पे बनेगा? हीटर पे बनाएंगे तो 2000 वाट की बत्ती आ रही है। चलिए, आखिरी सवाल, 27 में चुनाव भी, जिससे आपको पता होगा, विधानसभा, तो किसको चुनना चाहेंगे? योगी जी, अखिलेश जी या फिर मायावती? चुनने की बात नहीं है। देखिए, पीडीए पे मेहनत हो रही है और पीडीए पे मेहनत होगी। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री का दौड़ा। साइकिल दौड़ेगी? साइकिल अभी भी दौड़ रही है, 27 में भी दौड़ेगी। और जिस विधानसभा में समाजवादी का कैंडिडेट लड़ेगा, वहां से जीत के विधानसभा पहुंचेगा।